Well, that's a big hit. That's six. Don't even have to look. Right out to the middle. Right out to the screws. Hold it! What's the one that he knew watching? Bowled in! नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की। लगातार चौथे साल आईएएस अधिकारियों का सर्विस वीक लखनऊ में मनाया गया। इन 4 सालों में आईएएस अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ किया, इस पर कोई चर्चा आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग तक में नहीं हुई। भ्रष्टाचार को लेकर भी आईएएस एसोसिएशन में लगभग इसकी स्वीकार्यता हो गई है, क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आईएएस अधिकारियों का जो सम्मेलन होता है, दरअसल वो रिव्यू मीटिंग के तौर पर बना है और बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिलना जुलना, खाना पीना, क्रिकेट खेलना और भ्रष्टाचार पर बहाना बनाना, सिर्फ इस उद्देश्य के लिए आईएएस सर्विस वीक रह गया है। कोई कंक्रीट बात, कोई ठोस बात, कोई ठोस पहल, कोई नया इनिशिएटिव, कोई अच्छे कामों की चर्चा, कोई गलत कामों की निंदा, कुछ गलत अफसरों को चिन्हित करके उनको आइडेंटिफाई करना, इन सब कामों में आईएएस एसोसिएशन का या आईएएस सर्विस वीक का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती, क्रिकेट खेलने और भ्रष्टाचार पर बहाना बनाना इस आईएएस सर्विस वीक की इस वक्त की पहचान बन गई है। दूसरों के बारे में निंदा करना, गलत बोलना, ये सब भी आईएएस अफसरों की मीटिंग का एक शगल बन गया है। तो इस आईएएस सर्विस वीक जो उत्तर प्रदेश की सरकार में चौथे साल लगातार हुआ, इसके पहले की हुकूमत में आईएएस सर्विस वीक होता भी था, लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन लगातार चौथे साल जब आईएएस सर्विस वीक का आयोजन किया गया तो ये उम्मीद थी कि कुछ ठोस पहल आईएएस अफसर मिलकर करेंगे। जो बेस्ट ब्रेन इन द उत्तर प्रदेश हैं वो कुछ तय करेंगे, कुछ ठोस पहल करेंगे, लेकिन अफसोस चौथे साल भी यही सब तमाशा हुआ। तो इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने आईएएस अधिकारी, पूर्व प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह मेरे साथ स्टूडियो में विशेष तौर पर मौजूद हैं, जो बताएंगे कि इन आईएएस सर्विस वीक के दौरान दरअसल होता क्या क्या है। और उत्तर प्रदेश में पीसीएस अफसरों के संघ के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि पीसीएस अफसरों और आईएएस अफसरों के बीच का भेदभाव क्या है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और समाजवादी पार्टी के काफी पॉपुलर लीडर शंखलाल माझी, बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। एसपी सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहता हूं। पहले तो बहुत स्वागत आपका ईटीवी के स्टूडियो में। आप मुझे बताओ, ये सर्विस वीक के दौरान होता क्या क्या है, जनता जानना चाहती है, क्योंकि हमने जो पढ़ा समझा जाना है वो बताया। अब आप तो इसके इंटरनल पार्ट रहे हो, आप बताओगे तो जनता ठीक से समझेगी, प्लीज। देखिए, मैं 34 साल की नौकरी में करीब 3-4 बार ही अटेंड किया मैंने आईएएस वीक। और उत्तर प्रदेश और बिहार केवल 2 राज्य जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें ये अंग्रेजों के ज़माने से शुरुआत की गई जो लेगेसी है उसकी कंटिन्यूटी रखी गई, क्योंकि दोनों राज्य एक फ्यूडल स्ट्रक्चर है जिसमें गरीब और अमीर के बीच का अंतर है, और जिसमें जो आईएएस अधिकारी है एक प्राइम सर्विस है जिसको एक महत्वपूर्ण स्थान एक दिया गया है, और तमाम आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो अपने आप को फ्यूडल लॉर्ड भी मानते हैं। तो ये लेगेसी कहूँगा ये अंग्रेजों के ज़माने की है, लेकिन होता इसमें यह है, वास्तव में अगर इसका वास्तविक स्वरूप देखा जाए तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मेलन होता है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं राजस्व परिषद के, तमाम और अधिकारी, कमिश्नर्स, डीएम्स, आईजी सब लोग रहते हैं। वो बहुत गंभीर चर्चा किया करते थे, एजेंडा बना करता था, बाकायदा इसका बुकलेट बना के लाते थे, और हर एक व्यक्ति को खुलकर बोलने का मौका दिया जाता था। यहाँ तक भी जिलाधिकारी और कमिश्नर्स और सब लोग सरकार की नीतियों में जो खामी है उसमें बदलाव के लिए बात किया करते थे। यहाँ तक कि आलोचना भी कई बार करते थे कि ये नीतियाँ गलत है, इनका बंद होना चाहिए। आज जो स्वरूप बदल गया है, मैंने अभी पिछले 1-2 साल पहले अटेंड किया था, तो देखने में आया कि एक तरह मोनोलॉग होता है जिसमें कुछ लोग भाषण देते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, और वो क्षमताएं सब में खत्म हो गई। जब प्रश्न उठाया करते थे, क्वेश्चन किया करते थे, जो सवाल उठाया करते थे कि ये खामियां हैं, ये प्रोग्राम गलत है, इन प्रोग्राम बदलाव होना चाहिए। एक तो ये कि ये लोग सवाल नहीं उठाते, दूसरा क्या करते हैं ये? दूसरा ये है कि अब उसके बाद अगले दिन होता है, फिर आप ये कार्यक्रम होने के बाद फिर ग्रुप मीटिंग शुरू होती हैं। घरों में जाके लोग सीनियर अफसर बुलाते थे जूनियर अफसर्स को, उनको बताते थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सर्विस की कैसा अनुशासन रखा जाए, क्या वैल्यूज है, वो ट्रांसफर किया जाता है। अब वो सब समाप्त हो गया है एक्चुअली। अब तो खाली ये है कि अब एक दिन सम्मेलन हुआ, औपचारिकता पूरी हुई, उसके बाद तो पूरा दौर खाने का, एट होम चीफ मिनिस्टर खाना देते हैं, गवर्नर साहब खाना देते हैं,
फिर IAS एसोसिएशन एक डिनर बनाती है, उसमें खाना पीना और सब कुछ जो मौज मस्ती का वातावरण होता है। और लास्ट डे जो होता है वो चीफ मिनिस्टर 11 वर्सेस IAS 11 का एक क्रिकेट मैच होता है, जो आजकल लोग हार जाते हैं, जिसमें वो जानबूझ के पिछले 4 साल तो जानबूझ के हार रहे हैं। इस बार तो लास्ट 2 ओवर्स में 3 रन बनाने थे, वो भी कोशिश ये हुई थी। आपकी नजर में इसकी कोई प्रासंगिकता है IAS सर्विस वीक की इस वक्त? मुझे लगता है कि अब ये गैर जरूरी है। मुझे लगता है कि अब इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। हरिशंकर पांडे, IAS सर्विस वीक को लेकर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, ब्रजेश जी ने अभी ये कहा कि IAS अधिकारियों की जो बैठक होती है उसमें कुछ कंक्रीट बातें नहीं होती हैं। प्रदेश के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, IAS अफसर इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो प्रदेश की समस्याओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। करेक्ट है। इसीलिए मजबूर होकर के कुछ लोगों को या कुछ ऐसे लोगों को जो जनता के हितों के लिए जागरूक हैं, उदाहरण के लिए मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं। मैंने अब तक 8 PIL योजित कर रखी है, जो केवल IAS अधिकारियों की शिथिलता, लापरवाही और इनकी नाकामी दर्शाती है। हमें ताज्जुब है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस ओर क्यों ध्यान नहीं देते, जबकि हमने स्पष्ट रूप से इंगित किया है। और अभी हमारी एक PIL अभी आज बात ये हो जाए कि ये सर्विस वीक का दरअसल प्रासंगिकता मैं आपसे जानना तो प्रासंगिकता आप तो 34-35 साल नौकरी में रहो, आपने क्या देखा? प्रासंगिकता इसकी कुछ नहीं है। ये प्रासंगिकता केवल इसलिए होता है ये इसलिए होता तो इसलिए था, होना तो इसलिए चाहिए था कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, होनी चाहिए थी। हाँ, होनी चाहिए थी। होता क्या है? होता कुछ नहीं है, होता केवल मौज मस्ती होती है। और मौज मस्ती में भी सभी लोग शामिल हो जाते हैं। जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, जो अधिकारी हैं वो तो पहले से तैयारी किए रहते हैं कि हमें मौज मस्ती करानी है, खुद भी करनी है और राजनीतिज्ञों को भी करानी है, मुख्यमंत्री जी को भी करानी है। वक्त की बर्बादी है, वक्त की पूरी बर्बादी है। और इसमें कोई चर्चा ऐसी नहीं होती है, जबकि स्पष्ट रूप से इनके जो एजेंडे हमने देखे थे IAS वीक में क्या क्या होगा, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था इनका, जो पहले दिन ये चर्चा करते प्रदेश की समस्याओं के बारे में, जिस चीज से प्रदेश जूझ रहा है, उदाहरण के लिए बुंदेलखंड पैकेज के बारे में, या उसकी कोई चर्चा ये नहीं करते। कोई नहीं, विद्युत समस्या के लिए, कैग की रिपोर्टों के लिए कि आखिर क्या हुआ। अभी 50,000 करोड़ का घोटाला जो सामने आया है, आऊंगा घोटाले पर भी आऊंगा। विजय बहादुर पाठक, की IAS सर्विस वीक आपको लगता है इसकी प्रासंगिकता अब उत्तर प्रदेश में है, या ये सिर्फ मौज मस्ती और भ्रष्टाचार पर बहाना बनाना? और ब्रजेश जी 2 वरिष्ठ लोग हैं और दोनों लोग इस सर्विस से निकले हैं, इसलिए मैं इन लोगों ने कहा है तो इनके विचार। लेकिन 2 स्थितियां हैं। अभी पांडे जी ने कहा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है। अगर होता है तो ये होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आप देखिए कि किस तरह से इन सारे कार्यक्रमों को, अगर मैं 4 साल के मुख्यमंत्री के बयान, अफसरों को धमकाना, वीडियो का दिखाना कि मेरे पास सब रिकॉर्ड है, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आखिरी साल में ये कहना कि भाई आप बेहतर काम करो, मेरी सरकार वापस हो जाए, और आज माननीय मुलायम सिंह का ये कहना कि भाई अफसरों का सम्मान होना चाहिए, ये सारा उसी कड़ी में है जिस तरह से मैच को लेकर के SP सिंह जी ने कहा। लेकिन आप बताइए, जो राज्य का प्रशासनिक अमला लगता है छोटा इशू है हमें, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इतने सारे अधिकारी इकट्ठे होते हैं, जनता का कीमती वक्त बर्बाद होता है। मैं ब्रजेश जी यही कह रहा हूं कि अगर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, लाखों रुपए की सैलरी उनकी जाती है, अगर एक व्यवस्था बनने की बात है और एक यूजफुल स्थिति है, तो उसके जो यूजफुल मिनट्स थे उसका पालन कराने की जिम्मेदारी इस तंत्र को है। और ऑलराइट, शंकरलाल माझी, आपकी सरकार ऐसे IAS सर्विस वीक के आयोजन की अनुमति देती है, लेकिन कभी 4 सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई ठोस पहल, कोई कंक्रीट चीज निकली हो इस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग में। ये 4 दिन उत्तर प्रदेश के 500 IAS ऑफिसर छुट्टी पे रहते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं, ट्रेवल भी करते हैं। ब्रजेश जी, लेकिन निकलता क्या है इससे? ब्रजेश जी, ऐसा है, शासन और सरकार में ये IAS और अधिकारी और लीडरशिप, ये IAS वीक में अपनी बातों को रखने के उद्देश्य से और एक दूसरे को बेहतर समझने, उनकी समस्याओं को समझने और उन समस्याओं को समाधान करते हुए और जनता के हित में निर्णय। आपने कभी पूछा इनके एसोसिएशन? मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ व्हाट यू हैव डन, उसी पर व्हाट यू अचीव? इस साल के रिव्यू मीटिंग, मौज मस्ती, खाना पीना, मिश्रा जी, डांस, सिंगिंग। लेट मी से समथिंग। इसी IAS वीक में आपने देखा होगा, आपने कहा कि इस पर अधिकारियों के कामों का कोई समीक्षा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने DM आगरा को, DM हमीरपुर को,
डीएम गोरखपुर के जिनके काम असंतोषजनक रहे उस पर कड़ी आप मुख्यमंत्री के बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ इनकी आखिर में मुख्यमंत्री ने तो अपना रिव्यू किया, जॉब, बट आप लोग, आपके ये अधिकारी क्या करते हैं, मेरा ये सवाल है। नहीं, अभी आप ये चर्चा में ये बात आ रही है कि ये अधिकारी और प्लस लीडरशिप को मौज मस्ती कराने के लिए केवल रह गया औपचारिकता। ओके, ये इसमें भी तो आखिर में जहां पर अच्छे काम हुए हैं उस पे लीडरशिप के द्वारा ही, हमारे लीडर द्वारा ही उनके जहां कामों के फटकार लगाई हुई है वहां अच्छे डीएम जौनपुर को और आजमगढ़ के डीएम को। मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं, मैं तो आज आईएएस अफसरों की बात करूंगा। एसपी सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसी आईएएस एसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं रह गई? ऐसी आईएएस एसोसिएशन भंग कर देनी चाहिए, जो कभी सुख दुख में किसी अफसर पर अगर परेशानी हो तो खड़ी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप स्वयं हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आईएएस एसोसिएशन ने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया? किसी ने कोई कंसल्ट किया आपको? क्या जरूरत है ऐसे एसोसिएशन की? वो एक जमाना था जब सीनियर ऑफिसर। आप मुझे बताओ, आपके आंदोलन में, आपके संघर्ष में, आपके खराब दिनों में आपका एसोसिएशन ने कोई सहयोग किया? देखिए, वो बात, वो प्रसंग अलग है, चूंकि सहयोग करे वो हमारी। मैं आपको सिंबल मानता हूँ, आप उसको पर्सनल क्यों ले रहे हैं? नहीं, पर्सनल नहीं रहा हूँ मैं, किया कि नहीं किया? ये सही बात है कि देखिए, एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइज, ये कोई यूनियन, ट्रेड यूनियन नहीं है, लेकिन एसोसिएशन है, फिर भी इनको अपने मेंबर्स का हित साधना चाहिए, हित देखना चाहिए। वो बात आपकी सही है। अगर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से प्रताड़ना हो रही है, तो एसोसिएशन को टेकअप करना चाहिए, और किया करते थे। हमको याद है, आपको याद हो कि पहला आईएएस अधिकारी जिसका बहुत, जब सस्पेंड हुए थे पालीवाल साहब, जब सस्पेंड हुए थे, हरिकृष्ण पालीवाल सस्पेंड हुए थे डीएम सहारनपुर ग्रुप में, पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था, और आईएएस एसोसिएशन जाके चीफ मिनिस्टर के यहाँ बैठ गए थे कि साहब हम तभी यहाँ से उठेंगे जब ये बहाल हो जाएंगे, इनका रोल दंगा कराने में नहीं है, दंगा के लिए पूरी टीम जिम्मेदार है। अब वो साहस खत्म हो गया, अब वो साहस खत्म हो गया, वो बात कहने की मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब खाली ये जो आईएएस बीच जो बनता है, ये केवल कुछ चाटुकार अधिकारियों की कोटरी के द्वारा समायोजित किया जाना, उसी में सारा कार्रवाई करना, उनको एक मौका मिलता है कि भाई चाटुकारिता करी जाए। तो ये जो जैसे मैच की बात हो रही थी, प्रासंगिक इसलिए है कि ये मैच वास्तव में ठीक है, सामंजस्य के लिए होना चाहिए, सद्भाव के लिए होना चाहिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन खेल को खेल की भावना के रूप में खेला जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, इशू बड़ा नहीं है वो, मैं कहता हूँ, लेकिन इशू ये है कि ये नियत की बात है, इसमें नियत की बात है। इसके अंदर देखिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं जिलाधिकारी, डीएम्स, कमिश्नर्स, उनको रोल मॉडल के रूप में किया जाना चाहिए। वो स्पेशल सेक्रेटरी वो प्रेजेंटेशन करें, अपना शेयरिंग हो उसके अंदर, प्लान जो अच्छे काम करें उनकी शेयर करें, होने से वो मॉडल को उसको इमिटेट करें लोग। तो ये एसोसिएशन की एजीएम में फिर क्या होता है? किस बात की एजीएम है? देखिए, एजीएम में कुछ नहीं, एजीएम में मुद्दे उठते हैं, भारत सरकार से लोग आते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि एजीएम में जो पहले चर्चा गंभीर हुआ करती थी, वो चर्चाएं उसमें ना मिनट्स ड्रॉ होती हैं, ना उसका कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, ना उसको, तो वो अपनी मनमर्जी से जो पा जाता है वो छापता है, लेकिन वो जो गंभीर चर्चा हुआ करती थी, जो डिस्कशन हुआ करते थे, अब वो खत्म हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसकी प्रासंगिकता अब इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य समाप्त होता जा रहा धीमे धीमे। मुझे लगता है 4 दिन तक सारे बड़े बड़े अधिकारी जिलों से यहाँ आके रहते हैं, पूरे जिले खाली रहते हैं, और जिलों में कभी भी दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, तमाम विकास योजना प्रभावित होती है। चिन्हित करके बुलाए जाए, जैसे आईपीएस में होता है कि जोन से 1 या 2 लोग भेजे जाते हैं, करेक्ट, उसी टाइप इनके यहाँ कमिश्नरी से 1 या 2 लोग भेजे जाते हैं। करेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए, ताकि और वैसे अधिकारी बुलाए जाए जो रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हों, जो अपने किए गए कार्य जो अच्छे उनको दिखाएं और उनको हरिशंकर कॉपी करें। ऑलराइट, हरिशंकर पांडे, क्या आपको लगता है कि अब आईएएस एसोसिएशन की कोई प्रासंगिकता रहेगी, इसकी कोई जरूरत है? अब आईएएस अफसरों का जो उद्देश्य, देखिए पीसीएसन तो खत्म हो चुका है, की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो आईएएस अफसरों का भी यही हाल है। आईएएस अफसरों में भी जो आईएएस अफसर हैं, उनका उद्देश्य केवल इतना है कि एसोसिएशन के माध्यम से वो मुख्यमंत्री को के इर्द गिर्द छाए रहते हैं। कहाँ छाए रहते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एसोसिएशन के चेयरमैन निवेश आयुक्तों के दिल्ली में पड़े हुए हैं। नहीं, ये निवेश आयुक्त वो ठीक है, उनके अंदर साहस नहीं है, न रह गया है और न वो रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने तैनाती की चिंता रहती है। इसकी तुलना अगर हम आईपीएस एसोसिएशन से करें तो वो ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक सुभाष दुबे के मामले पर कम से कम, वो भी तब जब ईटीवी ने जगाया उन्हें, झकझोरा उन्हें, और कहाँ उठाया उन्हें, लेकिन मर्जी से नहीं उठे वो। लेकिन आईएएस वाले फिर भी नहीं उठेंगे, चाहे कितनी बार ईटीवी उठाए इस बात को। ओके, सिंह साहब क्या ऐसा है? कितना भी जगाएं आप लोग जगेंगे नहीं। देखिए, मैं 2 चीज मानता हूँ। देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मत मानिए, ऐसा भी हो सकता है जो सत्ताधीश हैं, नेतागण हैं, जिनकी चमचागिरी करते हैं आईएएस अधिकारी, उनको समझना चाहिए, काश कि उनको कभी एहसास हो कि ये चाटुकारों का ग्रुप है जो उनको मूर्ख तो नहीं बना रहा है,
ये भी हो सकता है, क्योंकि जो हार रहे हैं, छार रहे हैं या चाटुकार चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका दो आशा हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई या तो उसमें आत्मसम्मान नहीं है इसलिए चमचागिरी कर रहे हैं वो, या फिर इसलिए हो सकता है चमचागिरी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि कल को आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो चमचागिरी आपकी नहीं करेंगे। वो आपको ये बात तो चीफ मिनिस्टर के मुंह से मैंने कई बार सुनी, भी रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि आईएएस अफसर किसी के सगे नहीं, किसी के नहीं। देखिए आप आचार संहिता लागू होने दीजिए, सरकार आईएएस, देखिए आप आचार संहिता लागू होने दीजिए, उसके बाद गिरगिट की तरह क्या रंग बोलते हैं, वही चाटुकार। जब देखेंगे कोई दूसरा जीतने वाला है तो एक तो ग्रुप ऐसा है, वो कोई भी सरकार आए वो सत्ता के नजदीक रहना चाहते हैं, क्योंकि बिना सत्ता के नजदीक रहे ऐसा लगता है उनका दम निकल जाएगा, इसलिए वो सब के प्रकार घूम के वहीं जाना, सत्ता के पास रहना चाहते हैं। विजय बहादुर पाठक, क्या मोरल खत्म हो चुका है, आत्मसम्मान नहीं रहा है, चाटुकार हो गए हैं यहाँ के अधिकारी? देखिए आप क्या महसूस करते हो, बड़े लंबे समय से आप पॉलिटिक्स में हो? देखिए ब्रजेश जी, रीढ़ नहीं बची है। पांडे जी ने अभी आईपीएस एसोसिएशन की बात की और आज अखबारों में भी छपा है, लेकिन रीढ़ नहीं है, कोई खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है। ईटीवी ने चलाया तो थोड़ी बात हो गई, चलाया नहीं साहब, और झोरा तब जाके स्थिति है, पर आज भी कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। यही हाल उन प्रशासनिक अधिकारियों का है। आपने गंभीर विषय पर चर्चा की है, ये ठीक बात है कि मैच उसका एक पार्ट है, लेकिन अगर यह इन पर चर्चा यह महत्वपूर्ण तंत्र नहीं कर रहा है तो सोचिए कि राज्य के का कितना बड़ा अहित हो रहा है। आखिर जिस सीएम 11 और चीफ सेक्रेटरी 11 की बात हो रही है, उसमें जो खर्चे हुए, जो सारी चीजें हुई, वो कहीं से तो आ रही हैं। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने फिर कहा कि वो एक स्मॉल विषय है, लेकिन जिस तंत्र पर व्यवस्थाओं को, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि जिस तंत्र को, व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी है, अगर वही उसको नहीं देखना चाहता है, नहीं करना चाहता है, तो बड़े सवाल। आपकी सरकार में अफसर बेलगाम, निरंकुश, मनमाना है, वो जो मर्जी होता है वो करते हैं, आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, और देखिए अब तो 4 साल से आईएएस सर्विस वीक का भी कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं, देखिए ऐसा है, संगठन का उद्देश्य जो होता है किसी भी संगठन का, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या पीपीएस हो या और भी तमाम संगठन हैं, लेबर संगठन से लेकर जितने भी संगठन हैं, उस संगठन के माध्यम से उसके सदस्य अपने साथ हो रहे समस्याओं का निजात पाने के लिए और उस पर फोकस करने के लिए उनका ये काम होता है। प्लेटफॉर्म के वो अपनी बात रखते हैं। ये यहाँ आईएएस एसोसिएशन के मामले में चाहे बात हो, चाहे नीचे के दूसरे भी संगठनों की बात हो, संगठन के माध्यम से अपने एक प्लेटफॉर्म उनको जिस पे मिलता है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस संगठन से जुड़े लोगों को अपनी समस्याओं को हाईलाइट करने, उनके समाधान के लिए, उनके लीडरशिप का सहयोग से उस पे काम करने के लिए और उसके निदान पाने के लिए। लखनऊ चैट के जरा केंद्र की तरफ चलिए, तो मैं मानता हूं कि इस वक्त जो देश चलाने वाली संस्था है ब्यूरोक्रेट्स की, वो यूपी कैडर के अफसरों के हाथ में है। तो जो लोग यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ केंद्र में जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस वक्त तो पीएमओ के प्रधान सचिव उत्तर प्रदेश कैडर के, कैबिनेट सचिव उत्तर प्रदेश कैडर के, मैक्सिमम 15 से ज्यादा मंत्रालयों में जो इंपॉर्टेंट की रोल प्ले कर रहे हैं सेक्रेटरीज, वो यूपी के, वहां जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यही लोग। लेकिन मैं देखता हूं जब ये लखनऊ आते हैं तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर योग्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व है तो अधिकारियों से काम लेना जानता है। भारत सरकार में मैं 4-5 मंत्रालय में अभी गया था पिछले हफ्ते। आप देखिए, सचिवों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट आपसे मुलाकात कर सके। उनको 9 बजे 9:30 बजे आकर रात तक काम करना पड़ता है, वो डिलीवर करना पड़ रहा है उनको। और ये सही है, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो अधिकारी हैं जो अपने राज्य में नहीं डिलीवर कर पाते, वो वहां करते हैं। कारण यह है, अपने राज्यों की स्थिति इतनी खराब है राजनीतिक रूप से, इतना दखलंदाजी है, इतनी स्वार्थ सिद्धि, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है यहाँ। वो अधिकारी कहता मुझे यहाँ काम करने का एनवायरमेंट नहीं मिलता, मुझे तो खाली दिन भर ट्रांसफर, पोस्टिंग और मंत्री जी के यहाँ घूमना फिरना, सिफारिशबाजी, इसी में पूरा समय निकल जाता है। कोई भी मिनिस्टर, आप देखिए इस प्रदेश के अंदर आज 47% मंत्री अपराधी हैं, 43% विधायक अपराधी हैं। ये जो ऐसी स्थिति हो वहां पे ये अपेक्षा करेंगे कि राजनीतिक नेता लगा दिया मंत्री। आपके यहाँ तो नियुक्ति सचिव सजा याफ्ता आया था कोर्ट का, देखिए 3 साल का है, वो दंडित होगा। आप लोग उसके अपॉइंट किए हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। अपने दामन में झांकते, अपने दामन पर भी तो झांकना चाहिए। देखिए, भूल गए आप लोग राजीव कुमार को। देखिए, मंत्री जी प्लीज, देखिए मंत्री जी कह तो रहे हैं
हैं, लेकिन ये फैसला किसने लिया? जस्ट वेट मुख्यमंत्री ने अपॉइंटमेंट ना। देखिए एक बात बताइए, जो खनन माफिया, अपराध माफिया इस वक्त प्रदेश के अंदर है, वो अधिकारी कर रहे हैं क्या? अरे जो अधिकारी कर रहा दंडित होगा, जो दंडित होना चाहिए दंडित होगा। लेकिन राजीव कुमार को देखिए आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। देखिए वो तो कोर्ट से, हम थोड़ी दंड करने वाले हैं, वो तो कोर्ट उठाएगा। देखिए आप ये देखिए कि इस प्रदेश के अंदर, मैं इस प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ, उन राज्यों में जहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा, सबको मानना पड़ेगा ये बात, जहां पे अपना अपना काम अपना क्षेत्र नहीं कर रहे। देखिए मंत्रीगणों को पॉलिसी फ्रेमिंग करना था, आज तक कोई भी मिनिस्टर मैंने देखा है इस राज्य के अंदर कोई कभी बजट डिस्कशन नहीं करेगा, कोई पॉलिसी का डिस्कशन नहीं करेगा, कभी विभागों की समीक्षा नहीं करेगा, उनको केवल एक ही काम है, ट्रांसफर पोस्टिंग। बुरा लग रहा होगा मांझी साहब को, समझ सकता हूं मैं, लेकिन ये जरूर है कि सच्चाई को देखिए। मंत्री जी प्लीज वेट, मैं आता हूं आपके पास। देखिए पहले उस पर गौर ऑल राइट, नो प्लीज नो प्लीज, आप एंकर से बात करें, आप कभी इस बात को, आपके पास कोई सबूत है इसका कि हम कह सकते हैं कि मैं हमारे विभाग में समीक्षा? अरे हमने देखा है भैया, सबूत क्या मतलब हुआ, हमने देखा है। हरिशंकर पांडे, आपको बैठिए, शंकरलाल मांझी, डोंट टू बी पर्सनल। हम 2 मिनट लीजिए, हम केवल अपनी बात कहना। आप मुझे बताओ राजीव कुमार कौन है? नहीं, हम आप मुझे बताइए। से सहमत हैं जो मंत्री जी ने कहा कि देखिए राजनीतिज्ञ अगर अपराधी है या अपराधी उससे आया बैकग्राउंड से, वो उतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि आईएएस अफसर जो भ्रष्टाचार करके अपराधी खुद हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी वो कुर्सियों पे बने हुए हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास है, फिर भी वो महत्वपूर्ण पद हथियाए हुए हैं। आप बताइए, वो अपने को बचाने के लिए, उस कुर्सी को बचाने के लिए अपने रिटायर्ड अफसरों की फौज खड़ी है जो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, और उन्हीं लोगों क्या कर रही है एसोसिएशन? बिल्कुल सही है, एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए अब देखिए राजनीतिक के अपराधीकरण की बात सभी लोग कहते हैं, ये गलत बात है। सब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? लेकिन अफसरों का राजनीतिकरण हो रहा है, वन बाई वन अफसरों का राजनीतिकरण हो रहा है, वो नहीं मानते अपराधी। विजय बहादुर कुछ नहीं, विजय बहादुर प्लीज कंटिन्यू। हम आज भी कह रहे हैं कि अफसरों का, देखिए अफसरों का राजनीतिकरण हुआ, राज सत्ता ने जब कहा इनको झुकने के लिए तो ये लेट गए, और ये परिणाम हुआ, इनको राज सत्ता को भी ये भाते रहे, क्योंकि वो उनके ऊपर वो खुद चार्ज शीटेड थे, जब वो आरोपों के घेरे में थे, तो जो राज सत्ता ने आदेश दिया उन आदेशों का अनुपालन हुआ। तो जो जब अनुपालन किया तो प्रदेश तो गर्त में गया, व्यक्ति का राजनीतिक सत्ता लाभ में आई, अफसर लाभ में आई, लेकिन तो नुकसान तो राज्य का हुआ और म्यूचुअल गठजोड़ हुआ, गठजोड़ का परिणाम उत्तर प्रदेश नुकसान में हुआ। प्लीज वेट, शंकरलाल मांझी। ब्रिजेश जी, ये मैंने पहले कहा, मैं उसी पर आ रहा था कि ये प्लेटफॉर्म होता है जहां से लोग अपनी बात करते हैं। अब अगर उस प्लेटफॉर्म पे का उपयोग सही ढंग से करेंगे तो उसके लिए फायदा होता है, अगर उसका उपयोग सही ढंग से नहीं होगा तो उसका सार्थकता नगण्य हो जाती है। अब इस चीज को तय करना है इस एसोसिएशन को, उसमें शामिल लोगों को, अगर इनकी सूचिता है, इनका मोरल अपने आप डेवलप रहेगा, ऊंचा रहेगा। ऑल राइट, और उस ऐसे अधिकारी को यस एसपी सिंह साहब, फाइनल वर्ड, 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड। आप ही ने स्वयं कहा कि भारत सरकार में हमारे प्रदेश के अधिकारी जाके क्यों अच्छा काम करते हैं, यस आई हैव प्रदेश में क्यों नहीं कर पाते? 73 आईएएस तो इससे साफ सिद्ध होता है कि भाई वहां पे काम करने का एनवायरमेंट राजनीतिक सत्ताधीशों ने दिया है, प्रदेश में वो नहीं मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं खोट तो किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। या तो यहाँ पर एक कोटरी ऑफ ऑफिसर्स और अधिकारी मिल के काम कर रहे हैं, जो सरकार के हित में जा रहा है, जनता के हित में जा रहा है, उन्हीं को आगाह कर रहा हूं। हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि राजनीति पे करें या राजनीतिक हमारे ऊपर करें। ये अंतर अवलोकन का विषय है कि प्रदेश में क्यों नहीं काम कर पाते। बहुत बहुत सर धन्यवाद, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह साहब, हरिशंकर पांडे, विजय बहादुर पाठक, शंकरलाल मांझी, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बहस और अपने इनपुट्स आप चारों ने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि डाउनफॉल पिछले 10 से 15 वर्षों के बीच लगातार होता दिख रहा है, और इन 4 सालों में आईएएस सर्विस वीक में कोई ठोस नतीजा, कोई ठोस पहल, कोई ठोस इनिशिएटिव न होना इस बात का इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली ये सर्विस किस कदर बेहाल है और किस कदर गिर चुकी है। विजय बहादुर पाठक ने ठीक कहा, इनको बैठने को कहा जाए तो लेट जाते हैं। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।